बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मेक्स पर। आज हम टेस्ट ले रहे हैं वाइटामिन्स के एमसीक्यूज़ का, जिनकी तादाद है 30 और जिसमें से पासिंग मार्क्स है 75%, यानी 30 में से आपको कम से कम 23 एमसीक्यूज़ तो ठीक करने ही है और ईच एमसीक्यूज़ कैरी 2 मार्क्स। 60 मार्क्स का ये टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ से। पहला एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। पेलेग्रा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन? विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। इन 4 ऑप्शन में से इजी ऑप्शन है, जल्दी बता दीजिए। यस, विटामिन B3 इज़ द ट्रू ऑप्शन, इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, नायसिन की कमी से हमारे पास फ्लेगरा होता है, जिसको हम एक 3D डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह की कंडीशंस होती हैं हमारे पास: डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज, हु डिस्कवर्ड द विटामिन्स? एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ: कैसिमर फंक, जॉर्जियस एग्रीकोला, एंसेल्मी पाइन एंड E.H. स्टार्लिंग। इन चारों में से किसने हमारे विटामिन्स को डिस्कवर्ड किया था? बताइए जी। जी हाँ, अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर ऑप्शन नंबर 1 यानी कैसिमर फंक को टिक करेंगे, और उसी ने ही 1912 में विटामिन्स को डिस्कवर किया था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज नंबर 3। अगर किसी को ये नहीं आता ना, तो वो पहले विटामिन्स को एक बार सारा पढ़े और फिर एमसीक्यूज का टेस्ट देने आए, क्योंकि इट इज़ द ईजीएस्ट एमसीक्यूज मेरे ख्याल में। ठीक है। स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। Which option is correct? Yes, option number C यानी vitamin C is the correct option. MCQs number 4. Alpha tocopherol is the name of which vitamin? Vitamin A, vitamin B, vitamin C और vitamin E। बताइए, जरा जल्दी बता दीजिए। अल्फा टोकोफिरोल। जी, अल्फा टोकोफिरोल नाम है हमारे विटामिन E का। जी हाँ, उसे ही अल्फा टोकोफिरोल कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 पे आइए। जीरोपैथेलमिया इन मैन इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन ट्रू है। विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में जीरोपैथेलमिया होता है। जी हाँ। एमसीक्यूज नंबर 6, बेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? जी हाँ, बताइए। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B7 या फिर विटामिन B12? जी मेरे दोस्तों, विटामिन B1 की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बेरी होती है, और जिसे विटामिन B1 को हम थायामिन या थायामिन पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं, उसी की कमी की वजह से बेरी होती है। नंबर 7, विटामिन ऑफन एक्ट एज होलोएंजाइम, एपोएंजाइम, कोफैक्टर्स या फिर कोएंजाइम? जी हाँ, डी ऑप्शन दुरुस्त है। हमारे पास हमारे विटामिन्स ओफनली एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन मूड रेगुलेशन? बताइएगा जी। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1 या फिर विटामिन D। हमारे पास करेक्ट आंसर है विटामिन B6। जी हाँ, विटामिन B6 इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में और हमारे मूड रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। जी हाँ। नेक्स्ट, विटामिन A इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिनोल, बायोटिन, राइबोफ्लेविन या नायासिन? बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। हम विटामिन A को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन नोन एज सनशाइन विटामिन। जी बताइए, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के तौर पर जाना जाता है? हम सबको पता है कि यह विटामिन D है। मुझे ऑप्शंस को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। मशहूर ज़माना एमसीक्यूज, विच विटामिन इज नोन एज एंटीक्लोटिक विटामिन? जी हाँ, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K या फिर विटामिन A? सबको पता है कि विटामिन K इज आल्सो नोन एज एंटीक्लोटिंग विटामिन। एमसीक्यूज नंबर 12, व्हाट आर द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ राइबोफ्लेविन? यानी कि विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, उसकी एक्टिव फॉर्म्स कौन सी हैं? FMN, FAD या फिर NAD+, NADP पॉजिटिव या फिर एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थायामीन पायरोफॉस्फेट? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। FMN and FAD are the active forms of vitamin B2 which is also known as riboflavin. Next, rickets in children and osteomalacia in adults occurs due to deficiency of which vitamin? Vitamin B12, vitamin D, vitamin C, vitamin K? बताइएगा जी। ऑप्शंस आपके सामने।
विटामिन डी इज द राइट ऑप्शन। जी हाँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, हाई डोजेज ऑफ नायसिन जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं, यूज टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया, पर्नीशियस एनीमिया, डिमेंशिया या नन। जी हाँ, हाइपरलिपिडेमिया इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। 15 एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन के, मेनाडायोन, मेनाक्विनोन, फाइलोक्विनोन या ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ये तीनों ही विटामिन के की एक्टिव फॉर्म्स हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं जल्दी आंसर्स बोल रहा हूँ तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच के अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सुनते जाइए। एमसीक्यूज नंबर 16, वर्निक कॉर्सकोव सिंड्रोम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B1 या फिर नन। जी हाँ, विटामिन B1 विच इज़ द सी ऑप्शन, जिसे हम थायामीन भी कहते हैं, ये सही जवाब है, क्योंकि इसी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कौन सा सिंड्रोम होता है? वर्निक कॉर्सकोव। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन के, ई, डी, ए, इन चारों विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हमारे पास? विटामिन बी एंड सी। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और नन। ये तीनों जो ऑप्शन ऊपर ए बी सी है, ये तो हमारे पास फैट सॉल्युबल है, और हमें चाहिए क्या? नॉट फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल ना होते हों। सो ऑप्शन नंबर डी जो कि नन का है, उसे हम ठीक करेंगे, क्योंकि पहले तीनों ही कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स? थायामीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। देखो, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है और लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर किसी भी खातून जिसके प्रीवियस बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो तो उसे 10x तक फॉलिक एसिड दिया जाता है। सो फॉलिक एसिड इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 19, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? विटामिन सी डेफिशिएंसी, ग्लूकोमा या विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर नन। विटामिन ए डेफिशिएंसी ही वो डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बच्चों में ब्लाइंडनेस काज होती है। एमसीक्यूज नंबर 20, विच ऑफ द विटामिन्स फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट्स? कौन सा ऐसा विटामिन है जो दोनों की तौर पर एक्ट करता है, हार्मोन और विजुअल पिगमेंट के तौर पर भी एक्ट करता है? विटामिन ए जिसे हम रेटिनल भी कहते हैं, थायामीन, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। जी हाँ, विटामिन ए रेटिनल इज द ट्रू ऑप्शन। 21 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए? पायरोडॉक्सिन, रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड या फिर पेंटोथेनिक एसिड? बताइए, कोएंजाइम ए किस कंपोनेंट, किस विटामिन का कंपोनेंट है? विटामिन B5 का, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। सो डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड? ए, इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में गलत नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल है। इट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, नो, ये सिंथेसाइज नहीं करता बॉडी में, तो हम डी ऑप्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। सी ऑप्शन इज द ट्रू। एमसीक्यूज नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोएंजाइम फंक्शन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सारे एंजाइम ही एज अ कोएंजाइम फंक्शन करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज द ट्रू ऑप्शन। MCQs number 24, weakness in muscles and increase in the fragility of red blood cell is caused due to the deficiency of vitamin A या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी या फिर विटामिन सी डेफिशिएंसी या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी? बताइएगा। वीकनेस ऑफ मसल और इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs? जी हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 25, विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर? विटामिन ए, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी जिसे कहते हैं, और डी ऑप्शन है विटामिन ई। जी हाँ, हमारा एस्कॉर्बिक एसिड वो ऑप्शन है जो लिवर में स्टोर नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 26, विटामिन के इज इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बाय एक्टिंग एज कोफैक्टर फॉर द एंजाइम? कौन से एंजाइम के लिए एज अ कोफैक्टर काम करता है विटामिन के? कार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, ऑक्सीडेज? Yes, carboxylase is the true option, यानी A is the true option. Oxidized form of the folate is nicotinic acid, riboflavin, folic acid, pyridoxine. Folic acid is the true option. Second last MCQs, deficiency of vitamin B12 can be diagnosed by Skilling test, Carr-Price reaction, Watson-Squad test या फिर none? Yes, Skilling test is a right option.
लास्ट एंड द फाइनल एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन और विटामिन्स इज और आर वाटर सोल्यूबल विटामिन और विटामिन्स? कौन से विटामिन या फिर कौन सा फॉलोइंग विटामिन्स में से विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो आप याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे पास विटामिन बी और सी होता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए बी, जिसमें विटामिन बी और सी दोनों आ रहे हैं।